हमारे सामने हैं हरपाल साथी जी। हरिद्वार जिले के 3 बार एमपी रहे हैं और एक सफल कार्यकाल के बाद बीच में कांग्रेस में गए थे। वर्तमान में रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भाजपा में आ गए हैं। इस समय रविदास जयंती है और इस समय रविदास जयंती में नहर किनारे जो रविदास घाट है यहाँ आए हुए हैं, अपने लोगों के साथ त्यौहार मना रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज रविदास घाट पर हमारे पूज्य भगवान रविदास जी की जयंती का ये तीसरा दिन है। पहले दिन कुछ लोगों ने पहले दिन मनाया है, कुछ ने तीसरे दिन मनाया है, आज तीसरे दिन मनाया जा रहा है। भगवान रविदास जी ऐसे समय में पैदा हुए जब यहाँ पर छुआछूत आसमान को छू रही थी और उन्होंने इसकी परवाह किए भी नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म का प्रचार किया और अपनी जाति के लोगों को, जिनको लोग अछूत समझते थे, उनका मनोबल बढ़ाया है। ऐसे संत रविदास जी हमारे आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ पर लाखों लोगों की संख्या में जगह जगह रविदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं लोग। और सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि कई ऋषियों की, मैं ऋषियों की, यहाँ तक के मोमिन लोगों के जन्मदिन पर भी छुट्टी मनाई जाती है, छुट्टी घोषित की जाती है, परंतु बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर रविदास जी के जन्मदिन पर कोई सार्वजनिक छुट्टी नहीं मनाई जाती, बल्कि एक दिन पहले शाम को ही ये तय किया जाता है कि कल छुट्टी रहेगी। इसका हमारे करोड़ों लोगों के मन में एक दुखद बात है। साथियों, आज इस नहर किनारे रविदास घाट पर बहुत बड़ा भंडारा कल से चल रहा है, आज भी चल रहा है, परसों भी चला है। गांव-गांव में लोग हर्षोल्लास के साथ में महर्षि भगवान संत रविदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। अभी जैसे कि आपका समाज आपके जीवन काल में जो है फर्श से अर्श पे पहुंच गया है, आपने देखा कि किस प्रकार आपने जो सहन किया है पिछले अपने जन्म के शुरुआती के दिनों में, बाल अवस्था में, अब जो तरक्की हो गई है और आपका समाज बहुत आगे बढ़ गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा देखो ये साफ कहना है, अर्श से लेकर पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समाज में एक जागृति तो हुई है, समाज में एक चेतना उत्पन्न हुई है। जगह जगह रविदास मंदिर बने हैं, जगह जगह उनकी पूजा अर्चना हो रही है, परंतु कुछ दिक्यानिश लोग आज भी संत रविदास जी को दलित संत कहते हैं, दलित समाज सुधारक कहते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। हिंदू धर्म के लिए एक कष्टदायक बात है कि आज भी एक महान संत को वो सम्मान नहीं दिया जाता। हरिद्वार में आज मूर्ति स्थापना है, जगह जगह है। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि समाज को एकजुटता रखना है तो संत रविदास जी की प्रतिमा को जगह जगह स्थापित किया जाए और उनके जन्मदिन को सब लोग मिलकर मिलाएं, बनाएं तो उन्नति होगी। आप भाजपा में लगातार रहे और भाजपा ने आपको एमपी का टिकट भी दिया और लगातार भाजपा की बोर्ड ने, भाजपा की समिति ने, भाजपा के लोगों ने आपको जिताकर एमपी बनाने का काम किया। इसमें आप क्या मानते हैं कि आपकी जो उपलब्धि है, इसमें भाजपा जो वर्तमान में आपकी जो स्थिति है, 3 बार एमपी रहे, इसमें भाजपा का कितना बड़ा रोल मानते हैं? भाजपा का बहुत बड़ा रोल है, पर इसमें भी कुछ दिक्यानसी लोग लगे हैं। अभी मैं आपको ताज़ा उदाहरण दूँ, मैं अपने लड़के को टिकट दिलवा कर मतलबपुर से चुनाव लड़ा पार्षद का, वहाँ भी कुछ दिक्यानसी लोगों ने पार्टी को हराया। हरपाल साथी का बेटा तो जीत गया, हारने के बाद भी जीत गया, उसको 650 वोट मिला है, पर जो वहाँ के लोग दिक्यानसी किस्म के हैं, उन्होंने भाजपा को हरा दिया। इसका मुझे दुख है और मैं कहना चाहता हूँ समाज के ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि क्या मिले ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छिपी रहे। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना मैं चाहता हूँ कि लोगों में एक पैदा होना चाहिए और ये भ्रांति दूर हो। वर्तमान में मोदी सरकार से कितनी उम्मीद है और आप अपने समाज को मोदी सरकार और भाजपा के साथ लेकर चलते हुए कितना देखते हैं आगे बढ़ते हुए? नहीं, मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हर तरफ से विकास के लिए, समाज के लिए, और जिनको ये लोग दलित कहते हैं उनके लिए हर तरह से
एक अच्छा सुधारात्मक कदम उठाया है। हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो मानते हैं राजनीतिक इसको दे रहे हैं कि भाई नहीं, मोदी जी तो खिलाफ़ है, हरिजनों के खिलाफ़ है, चमारों के खिलाफ़ है। ऐसा नहीं है। मोदी जी संविधान की बात, संविधान को मोदी जी ने सर्वोपरि रखा है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं कि साहब संविधान तो हमारा है। अरे आपका कहाँ है? आपको आपने संविधान को 70 बार तोड़ा मरोड़ा है। अभी वो हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को आगे बढ़ाया है और वो उस समाज के लोगों को, चमार समाज के लोगों को बराबर उठा रहे हैं। आपके समाज के लोग जो हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो भाजपा और मोदी और संघ परिवार आरक्षण विरोधी है, लेकिन फुल फ्लैश सरकार होने के बावजूद भी आरक्षण को छेड़ा नहीं गया, बल्कि और ज़्यादा आरक्षण से संबंधित जो है भाजपा काल में योजनाएं आई। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? अरे ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिन्होंने भाजपा की कटौती के लिए, भाजपा को नीचा दिखाने के लिए एक आरक्षण को आगे बढ़ा दिया। आरक्षण को कहते साहब ये तो समाज विरोधी है, ये तो दलित विरोधी है, ये तो नीच विरोधी है। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अच्छा काम किया, अच्छा कर रहे हैं और हमारे समाज के लोग भी सने सने उस राजनीतिक दल से हटते जा रहे हैं। हमारे सामने चुनाएं एक इल्ज़ाम लगाया गया कि 400 सीट अगर पार हो जाएगी तो भाजपा सरकार, मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। इस विषय में क्या कहेंगे? ऐसा आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। अब भी अगर मोदी जी करना चाहते कर सकते थे, कुछ तो कर देते। समान आचार संहिता क्यों किसी ने रोक थोड़ा रखा, पर मोदी ने लगाया है। समाज में एकजुटता रहे, आचार संहिता हो, सब बराबर हों, सबको बराबर खाना मिले, सबको बराबर दाना मिले, सब विकास की राह पर चले। मोदी जी की ऐसी सोच है। आप अपने समाज का भविष्य इस समय भारत में सुरक्षित मान रहे हैं? भारत में नहीं, हम तो वर्ल्ड में सुरक्षित मानते हैं, अपने समाज को मानते हैं। जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग थोड़ा सा अल्कोहल पी करके समाज को गिरावट की ओर ले जा रहे हैं, किसी के बहकाव में आ रहे हैं, वो सामाजिक दृष्टि से कुछ थोड़ा नीचे की ओर हैं। आपके समाज में एक ऐसा वर्ग है जो कई पीढ़ियों से आरक्षण ले रहा है, यानी दूसरी पीढ़ी हो गई है, उनकी तीसरी पीढ़ी के लिए भी तैयार है। और वो लोग, ऐसे लोग जो आरक्षण जिनको नहीं मिला, वो ऐसा लगता है कि उनको नहीं चाहते हैं कि और आरक्षण लेने वाले आपके समाज से लोग निकले। नहीं, उसमें भी कुछ खामियां हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको अभी भी नहीं मिल रहा है। कुछ एक ऐसे, जैसे हमारे यहाँ एक बारात जा रही होती है, बारात में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 4 बांस पर वो चादर बांध लेते हैं और पीछे से जो पिता उनको पैसे के लिए मूठ मारता तो ऊपर से ऊपर रोक लेते हैं। तो ऐसे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो हमारे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को चाहते हैं, पर उन्होंने वो टिकटी बांध रखी है। जो कुछ आरक्षण होता है अपने बच्चों को दे देते हैं, उस गरीब को कुछ नहीं मिलता। एक योजना बहुत पहले मैंने न्यूज़ में डालने की कोशिश की थी, एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की थी, एक पीढ़ी को आरक्षण मिले, जिससे कि आरक्षण आखिरी आदमी तक पहुंच जाए। इस विषय में क्या कहेंगे? अगर एक पीढ़ी को आरक्षण मिले, अगली पीढ़ी को ना मिले, तो ये सही रहेगा कि नहीं? नहीं, उसमें खामियां ना रहे। हम चाहते हैं जो लोग, मैंने कभी भी आरक्षित सीटों पर मतलब बच्चों के बारे में कभी फीस माफ़ी की बात नहीं करी, कभी आरक्षण का दूसरे तरह का कोई लाभ नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि दूसरे लोगों को मौका मिले। एक पीढ़ी आरक्षण के विषय में क्या कहेंगे? अगली एक पीढ़ी को अगर आप ईमानदारी से आरक्षित करते हैं और उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का बराबर ध्यान करते हैं, तो अगली पीढ़ी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। पर होता क्या है कि उस पीढ़ी में भी टाल मटोल, इधर उधर और दोस्ती काम करके वो बच्चे फिर रह जाते हैं। तो ऐसा मैं नहीं चाहता। आज आखिरी में कुछ आप संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? बस संत रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में, हाँ, ऐसा चाहूँ राज में, लोग रहें संपन्न और मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु भी भूखा ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ कुछ अच्छा